ये 3 लॉज एक JNK जैसे स्पेशल सिचुएशन में किस तरीके से मदद करेगा। तो मैंने वो इनागुरेशन सेरेमनी में भी अपनी स्टेटमेंट स्पीच में ये कहा कि इस कानून में एक ज़बरदस्त तरीके से एक बैलेंस है। ये बैलेंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको पूरा माइंड में रखते हुए, यानी कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इस चीज़ को बरकरार रखते हुए, इसको संभालते हुए आप किस तरीके से जंग को जीतेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून की सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। उस नाव में सब कोई सवार है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, उसी में सारे तंत्र है, जुडिशरी भी है, उसमें पुलिस भी है, प्रोसिक्यूटर भी है, अक्यूज्ड भी है, विक्टिम भी है। तो नाव बहुत इम्पोर्टेंट है, उस नाव का रक्षा करना, उस नाव को बनाए रखना, उसको रहते हुए रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक पहली बार ऐसा सिस्टम होता था, हमको लगता था कि साहब इस की बैलेंस बिगड़ जाती है। देखो, एक आम नागरिक के तौर पे, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि विक्टिम को भी तो इस बात की तकलीफ होती है कि मुझे सताया हुआ बंदा, मुझ पर हमला किया हुआ बंदा, उसको सजा नहीं मिल पा रहा है। या जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि पिछले 3 दशकों में या उससे ज़्यादा 35 साल के अंदर जो 45 से 46 हज़ार की जो मौत हुई है, उसमें से सीधी सी बात है कि 6,000 के करीब जो पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्स की शहादत, उसको छोड़ दीजिए। सीधा सीधा आंकड़े बताते हैं, उसमें कोई माने डाइल्यूशन नहीं है, कोई झूठापन नहीं है। कभी भी किसी भी डिबेट में हमारे पास ऑथेंटिक एविडेंस है कि 12,000 के करीब लोग जो इन्होंने यहाँ पे जाने हुई है वो टेररिस्ट के हाथ में। करीब 23,000 के करीब टेररिस्ट भी मारे गए। 12,000 ऐसे लोग हैं जिसमें ग्रुप मास मर्डर भी है, औरतों की भी जानें हैं, लोगों की भी जानें हैं, मुखबिर की ठप्पा लगा के उनकी भी जानें ली गई है। तो उन्हीं लोगों ने कोर्ट बनाया, उन्हीं लोगों ने उसको जज भी बना, प्रोसिक्यूटर भी बनी, पुलिस, ये सब हुआ है। इससे हम भाग नहीं सकते। मतलब मेरा तो जिम्मेदारी है कि मैं भाग नहीं सकता हूँ, सरकार और स्टेट का भी जिम्मेदारी है कि भाग नहीं सकते। उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ, आप भी शामिल हो सकते हैं, कई सारे जर्नलिस्ट भी इसमें अपने जाने हुई हैं। तो वो यहाँ तक कि जो दुश्मन है उन्हीं के बीच में भी जो है कत्लें हुई हैं, उसको भी, उनको भी जस्टिस दिलाना, तो तब दे पाएंगे ना जब सच्चाई सामने आएगी। और सच्चाई तभी सामने आ पाएगा जब एक रूल ऑफ लॉ में, जैसे मैंने कहीं और भी कहा है कि खौफ के नीचे अगर हम काम करेंगे तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे स्टेटमेंट ले पाएगा, आप विटनेस के तौर पे कोर्ट में जाके बेखौफ उसमें स्टेटमेंट दे पाएंगे, प्रोसिक्यूटर बेखौफ जाके उसने कहेगा कि सच ये है जनाब, करेगा, जज भी अपने हिसाब, वो प्रिज्यूम करता है, सिस्टम अज्यूम करता है कि ये नॉर्मल रूल ऑफ लॉ तभी काम करेगा जब खौफ नहीं होगा या मिनिमल होगा। अब खौफ का मात्रा अगर इस तरीके से बढ़ गया ताकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी अपने हिसाब से जी चुरा रहा है, विटनेसेस कहता है जाने दीजिए, अपनी प्रोसिक्यूटर अपने जगह में बोल नहीं पा रहा है, जज अपनी जगह पर डरा, वो सिस्टम को अगर हाईजैक कर लिया जाए टेरर और खौफ के जरिए, तो फिर क्या होगा। और वही जो जिन लोगों ने इसको करते हैं वही इल्जाम लगाते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ लाने के लिए खौफ को कम करना जरूरी। तो आज तक हम लोगों ने, पुलिस ने बहुत मात्रा में हमारा एनर्जी, हमारा ताकत हमने लगाया हुआ था बम और गन को कंट्रोल करने में। तो उसको कम करने के साथ साथ हमें इस चीज की एहसास हुई कि हम
माने एडवर्सरी की चुंगल में फंस रहे हैं, यानी कि वो नहीं चाह रहा है रूल ऑफ लॉ, हम चाहते हैं। इसलिए इन कानून के सहारे ये कानून आया और ये कानून एक एनाबलर है, एक बूस्टर है, एक मददगार फ्रेमवर्क जिसके तहत हम रूल ऑफ लॉ के सहारे इसको लड़ना भी चाहेंगे। और जो रूल ऑफ लॉ को उन लोगों ने तहस नहस करना चाहते हैं, हम उस रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून के तहत अपना लिमिटेशंस को मानते हुए, अपना पाबंदियों को मानते हुए हम कोर्ट के जरिए हम इनको सजा दिलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने हिसाब से सजा, जिसके तहत हम रूल ऑफ लॉ के सहारे इसको लड़ना भी चाहेंगे। और जो रूल ऑफ लॉ को उन लोगों ने तहस नहस करना चाहते हैं, हम उस रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून के तहत अपना लिमिटेशंस को मानते हुए, अपना पाबंदियों को मानते हुए हम कोर्ट के जरिए हम इनको सजा दिलाना चाहते हैं।